कहते अगर धन चला गया तो कोई खास नुकसान नहीं, फिर पैदा कर लो। सामान चला गया फिर बना लोगे, लेकिन चरित्र चला गया ये वापस नहीं है। इसलिए आपको अपने चरित्र को संभाल के रखना, यही सबसे बड़ी अमानत है। इससे बड़ा धन कोई नहीं। और आज इसी में आग लगी हुई है, कोई नहीं उधर देख रहा, बिल्कुल समझ में ही नहीं रहा साहब, एकदम चरित्र को खो बैठे। परेशानी बीमारी का कारण है चरित्रहीनता। और इसी के लिए महापुरुष आवाज लगा रहे कि शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी हो जाओ। कम से कम कुछ नहीं बचा सकते हो तो चरित्र बचा लो, अपना चरित्र सुरक्षित रखो और इसी से सब कुछ होगा। चरित्रवान ही भजन करेगा, बाकी नहीं, बाकी कोई नहीं कर सकता। किसी के बाद भोगी नहीं भजन करेगा, वो तो भोग वासना निवृत्त करके शरीर की सारी शक्ति बर्बाद करो। भजन कैसे का? भरत में भजन में सबसे ज्यादा ताकत की जरूरत है। अगर मन बुद्धि चित्त को केंद्रित करके बैठो तो 2 मिनट नहीं बैठो, गिर जाओगे। 2 मिनट नहीं बर्दाश्त कर सकते हो। तो इसलिए आपको तो समझ के रहना। महापुरुषों ने कहा घर गृहस्थी परिवार में रहो, मैं मना नहीं करता। एक बच्चे की जरूरत, एक बच्चा पैदा करो, 2 कर लो। अगर तुम्हारे पास प्रॉपर्टी उसकी व्यवस्था तो अंतर से दूर हो जाओ, व्यर्थ में बर्बाद मत करो। ये जो धन है, ये वीर और रज, ये कहीं कोई मशीन नहीं बनाती, हिंदुस्तान में कोई नहीं बना सकता। ये मनुष्य मशीन बनाती, और तुम उसको बर्बाद करते हो। जब 1 महीने लगातार बढ़िया भोजन, शुद्ध भोजन शाकाहारी करोगे तब ये तैयार होता है 1 किलो। और एक बार संभव में 1.5 तोला बर्बाद कर देते। क्या मिला आपको? क्या मिला? वो भी नाली में फेंक दिया। वो भी कहीं अच्छी जगह पर नहीं, नाली में हो जाती। नाली की बात समझ में नहीं आई तो भाई आप वही हम इससे दूर हो जाए। ये नाली नहीं है, हमको बर्बाद करती है। और इसी से हम बर्बाद हो गए, इसी में फंसकर, और समझ नहीं पाए कि बर्बादी का कारण क्या है। और तुम्हारे पास कारण भी और समाधान दोनों तुम्हारे पास, लेकिन समझोगे तब तो। इसीलिए बार बार आपको मैं सत्संगों में क्यों बुलाता हूँ, आश्रमों में ज्यादा क्यों रखता हूँ, तुमको ब्रह्मचर्य का सिखाता हूँ कि जब आश्रम में ज्यादा रहोगे तो बच जाओगे, सुरक्षित हो जाओगे, बच जाओगे, नहीं मारे जाओगे, बहुत मार पड़ेगी। इसलिए मैं आश्रमों में तुमको रखता हूँ। 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल भर, 2 साल, जहाँ 6 साल पूरे हो गए फिर आपकी वासना खत्म हो जाएगी। इसलिए मैं आश्रमों में रखता हूँ। और ये काम आश्रमों के सिवा कहीं हो नहीं सकता। वो भी जो आश्रम सात्विक है। आश्रम तो बहुत हिंदुस्तान में, लेकिन सब कमर्शियल व्यापारिक है, व्यापार होता है। लेकिन तुम्हारे आश्रम में कुछ नहीं होता, देख रहे हो। अब ये दुनिया इसको जान रही। अब तो कहने लगी हिंदुस्तान में एक महात्मा जो झोपड़ी में रहता, सब मतलब इसी में सब विषय भोगों में फंसे पड़े हैं। वो तो संसारियों से ज्यादा संसारी हैं, गृहस्थों ज्यादा वो गृहस्थ है, लिहाजा व्यवस्था बिगड़ गई। लेकिन कोई न कोई तो बीज रखा जाएगा प्रमाण के लिए। ये बीज है जो सामने आपके प्रमाण। इसलिए कुछ न करो तो अपने बीज की सुरक्षा करो। वो तुम्हारे पास है, तुम्हारी चीज है, उसे बगैर तुम्हारे कोई ले नहीं सकता, भाई तुम्हारी इच्छा के कोई खर्च नहीं कर सकता। आप उसको संभाल के रखिए, उसकी जरूरत है, बगैर उसके भजन होगा नहीं। अगर ब्रह्मचर्य जीवन में नहीं तो आप भजन नहीं कर सकते, कभी नहीं कर पाए, तुम्हारा मन स्थिर नहीं होगा। तुम इधर उधर कहते हो हमारा मन नहीं लगता, लेकिन जो हम कहते हो नहीं समझते हो कि तुम ये क्यों करते हो। इसको संभाल के रखो, देखे भजन नहीं बनता। ये शक्ति का भंडार है जो परमात्मा ने आपको दिया है। ये कोई मशीन नहीं बना सकती, नहीं कहीं से मोल नहीं मिलता। ये तुमको स्वयं तुम्हारी मनुष्य मशीन बनाती है। कितने खून इकट्ठा करने के बाद 1 किलो खून इकट्ठा में तब 1 तोला वीर बनता है। इतनी कितनी कीमती अमानत है आपकी, और तुम एक बार में 1.5 तोला खड़ा कर देते। तुम्हारे पास बचा क्या? तुम तो खाली बैठे हो, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं तुम्हारे पास, बिल्कुल खाली हो। जो चीज होनी चाहिए उससे खाली हैं आप, इसीलिए भजन नहीं बनता।
तुम सोचते मकान बना लेंगे, बिजली लगा लेंगे, पंखा लगा, तो इससे क्या भजन बन जाएगा? ये भजन बनने का साधन ही साधन वही है जो तुम्हारे अंदर है, उसको संभाल के। मैं बार बार इस पर बहुत ही चर्चा करता हूँ कि ब्रह्मचर्य जीवन और वीरनाशी मृत्यु है। क्यों मृत्यु की तरफ जा रहे हो? अपने मृत्यु को सुरक्षित रखो। ये तत्व परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला, ये नाली में बहाने फेंकाने के लिए नहीं मिला। लेकिन नहीं आप तुम्हारी समझ में आ रहा, ये किसी की समझ नहीं, राजा रैयत किसी की समझ में नहीं आ रहा। ज्ञानी ज्ञानी वैज्ञानिक कोई नहीं इस बात को समझ रहा और ना इस पर कंट्रोल नियंत्रण कर पा रहा। सबसे बड़ी चीज है ये, और तुम्हारे पास है, तुमको कहीं से लानी नहीं, किसी से मांगनी नहीं, ऐसी परमात्मा ने तुमको दे रखी। अब तुम उसको सुरक्षित नहीं रख पा रहे हो, तुम्हारी कमी। उसने कहा था समयानुकूल जरूरत पर प्रयोग कर सकते हो। क्या श्री मणि महात्माओं के बच्चे नहीं हुए? उन्होंने बच्चा पैदा किया देश के लिए कि हम मर जाएंगे तो कोई निशानी होनी चाहिए, क्योंकि फिर काम कौन करेगा। उन्होंने तो इस उद्देश्य से किया। तुम्हारा ये उद्देश्य है नहीं। तुम्हारा उद्देश्य हमारा बेटा डॉक्टर बनेगा, मास्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, लेकिन महात्मा बनेगा, समाज के समाज सेवक बनेगा, ऐसा कोई विचार किसी का नहीं विचार। नहीं कोई पिता न कोई माँ चाहती, कोई माँ नहीं चाहती मेरी बेटी मेरा बन जाए, सैजो भाई बन जाए, कोई चाहता नहीं। ये तो इच्छा किसी में आई नहीं। जबकि महापुरुषों ने कहा अगर बेटी मतलब यानी भजन करेगी तो 16 कुल तार देगी, और बेटा करेगा तो 8 कुल तारेगा। इतना बड़ा इसका लाभ है। मेरा ने बना सब काम बना लिया, परिवार में रह के काम बना लिया, लेकिन भोगों से दूर रही, इससे दूर रही हो। अपने तत्व को संभाल के रखा और उसी तत्व से अपना यानी भजन उसका बन गया, निकल गई। और आप ये करते नहीं, दुनिया भर का नाटक करे हुए बाहर का, उससे कुछ होने वाला। देखो बाहर में जितना है, दाढ़ी है, बाल है, लाल है, पीला है, कपड़ा, ये कुछ नहीं। ये सब तुम्हें भटकाएगा, ये तुम्हारे में अहंकार पैदा करेगा, क्योंकि ये बाहर की चीज अंदर की नहीं है। अंदर में तो कोई दाढ़ी बाल है नहीं, अंदर में कोई लाल पीला रंग नहीं है, अंदर में किसी तरह की कोई चाय इच्छा नहीं है, तो सब बाहर में आप पैदा कर रहे हो। इच्छी आपस कर इन चीजें दूर करो। संत मत में दाढ़ी नहीं, मोक्ष रखो। भैया देश का काम करने के लिए शेर बन जाओ, बहादुर बन जाओ, ये नहीं करना है। ये तो महात्माओं का चीज है कि उनको करना नहीं कराना है और तुमको करना है। तो करने कराने की एक ही वेशभूषा थोड़ी होनी चाहिए, नहीं तुम पहचान नहीं पाओगे कराने वाला कौन, करने वाला कौन। अब सब नकल कर ली, सबने। हमसे लोगों ने कहा कि आपने बाल मुड़वा दिए, दाढ़ी कटवा दी। हमने कहा जब सब गुंडे पाखंडी सब रखने लगे तो हमको क्या जरूरत है, हमें जरूरत ही क्या, सब लोग रखने लगे, सब लोग नकल करने लगे, तो हमको उसकी जरूरत, मैं तो इसलिए कम कर दिया, घटा दिया वो। तो बात तो इसलिए है कि संत मत की पहचान है कि मैं देश के लिए खड़ा हूं, मैं समाज के लिए खड़ा हूं, मैं धर्म के लिए खड़ा हूं, मैं परमात्मा पाने के लिए खड़ा हूं। ये तुम्हारी पहचान होनी चाहिए। दाढ़ी नहीं, कुछ रखो, ये तुम्हारी पहचान है। वैसे मर्द की पहचान होनी चाहिए। सच्चा मर्द वही है जिसके मर्द मुछारा बैल सिंगारा। अगर बैल के सींग नहीं तो बेकार, और मर्द के मुछ नहीं तो बेकार। लेकिन बात कौन समझता है? अब सब गुंडे लफंगे सब दाढ़ी रखा है, घूम रहे। मैं तो देखकर बड़ा लज्जित हुआ, मैंने उसी दिन कटवा दी। कब इसका अपमान हो रहा है, अब इसको रखना ठीक नहीं है। जो लोगों ने कहा नहीं, अरे भाई कुछ तो पहचान आप, उन्होंने कहा कुछ थोड़ी बहुत सब अटवा सिर के बाल मुड़वा दिए और सब कटवा दिए, खत्म कर दिए। चलो भाई तुम ही लोग कर दो, तुम ही लोग कर दो काम, अच्छी बात है। तो असल में बड़ा निरादर हो रहा, हर चीज का अपमान करने में लोग तुले हुए हैं। जो करना चाहिए वो करते नहीं है, जो नहीं करना चाहिए वही करते। तो ये सभी सब राजा रही है, सब तो कर रहे, राजा भी तुम्हारा ये कर रहा, कभी मुड़वा रहा, कभी
तो कटवारा, कभी थोड़ी रख रहा, कभी कुछ कर रहा, वो भी तो यही करता। वो वही तुम करते हो, तो तुम्हारे उनमें अंतर क्या? इसलिए वो भी परेशान है, तुम भी परेशान। वो परेशान है और हो जाए और मिल जाए, सबका मिल जाए, पूरे देश का मिल जाए, दूसरे प्रदेशों का भी मिल जाए, वो भी चाहिए भी बैठा हुआ है, यही संचय कर रहा। उसको भी नहीं होश है कि उम्र कितनी निकल गई, इतना जीवन तेरा बचा है, क्या लेके जाएगा? कुछ नहीं, खाली जाएगा, एकदम खाली जाएगा। मार अलग से पड़ेगी कि तुझे रोजा राजा बनाया गया था, तुझको अधिकार मिला था अच्छा करने का, तूने क्या किया? कितना अच्छा किया और कितना अच्छा अपनी प्रजा से करवाया, ये सब पूछा जाएगा। ऐसा नहीं खाली नहीं कोई जाएगा उसके राज में, सब पूछा जाएगा। और नहीं बताओगे तो मार पड़ेगी। पिछले बहुत संभल कर रहने की जरूरत है। अब नकल के चक्कर में पत्थरों असल को पाओ, असल को। ये नकल असल को पाने के लिए बनाई जाती थी। अब वो असल तो मिला नहीं, तुम नकल में फंस गए, नकल में फंस गए, असल नहीं मिला। ये सब मंदिर, ये सब घंटा सिंह क्यों बजाया जाता है मंदिर? ये समझाने के लिए कि जैसे वो ईट पत्थर का मंदिर, ऐसे ही मनुष्य मंदिर है। उसमें घंटा सिंह बजाते हो तो बजता, इसमें 24 घंटे बज रहा। उसको सुनो। जब इस घंटा सिंह को सुना, कहा भाई ठीक है, बात तो बड़ी अच्छी है, लेकिन इससे ज्यादा वो ये नकल है, वो असल है। जब नकल ऐसा है तो असल कितना अच्छा हो। इसीलिए सब किया गया। ये वेद व्यास ने ये तरीके निकाले थे मूर्ति पूजा का। बड़ी बड़ी मूर्तियां बनवाते थे, बड़ी बड़ी आंखें उनके सामने खड़ा करते थे, काला एक टक देखो इनको। एकाग्रता करने के लिए ये रास्ता अपनाया गया था। जैसे इसको देख रहे हो, ऐसे इस दृष्टि को टिकाओ। ये दृष्टि टिकाने की का तरीका था, ऐसे ये अपनी दृष्टि यहाँ टिकाओ, यहीं पर सब कुछ है, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं। और तो शरीर में सब गंदगी है, ये स्थान पवित्र है, यहीं पर जीवात्मा बैठी। तुमको जो भी करना है यहाँ से करना, इधर से नहीं, इधर से। जब इधर से करोगे तो जीवात्मा धीरे 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 जागेगी, अपने घर की तरफ चलेगी। काम तो आपको इतना ही करना, आपको यहाँ कुछ नहीं करना, अपनी जीवात्मा को जगाना और परमात्मा से मिलाना, इसके सिवा कोई काम आपको नहीं। सारी पूजाएं निषेध कर दी संतों ने कि तुमने इसी में जीवन गंवाए हैं, इसी में युग आपने गंवा दिए और मिला कुछ नहीं, फिर भी नहीं जाग रहे हो। अब पाने की बात करो। वो कहा कि कहाँ से पाया जाएगा? कहते हाथ पैर इंद्रियों से नहीं, यहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा। बात तो समझने की है। अब जब नहीं समझोगे तो कैसे काम बनेगा? और समझाने का नाम सत्संग है, दूसरी कोई व्यवस्था नहीं। इसलिए नाम जी धर जे ते हरि द्वार, गोस्वामी भीतर बाहर जो चाह सुझिया। कहा ये नाम रूपी चिराग, ये देहरी है, ये देहरी पर रखो तो इधर भी प्रकाश उधर भी प्रकाश। ये सब बताएगा कि इधर क्या है उधर क्या। इधर हमको तो बहुत दिन रहे, सब देखा, अब उधर चलेंगे। लेकिन कौन चलेगा? जिसको नाम दीप मिल जाएगा, नाम रूपी चिराग मिल जाएगा, और वो रखना जानेगा कि कहाँ पर रखा जाता। देह देहरी द्वार, ये देहरी है, मध्यस्थ है शरीर का, यहाँ पर रखना अगर सीख गए तो काम बन जाए। इसीलिए लोगों को ये टीका लगाना, चंदन लगाना क्यों बताया गया? ये चंदन टीका नहीं है, ये संकेत है कि यहाँ पर जीवात्मा बैठी। और फिर लंबा लगाओ, इसका मतलब इधर से उधर चलो। ये सब इशारे महात्माओं के थे, तो आपको महात्मा ने मिले, नकल करने लगे। अब रोज लगाते, रोज मिटाते, मतलब कुछ नहीं जानते। पूछो भाई क्यों करते हो? कहते नहीं नहीं, ये तो हमारा भेष है। हमने अरे भेष काम करेगा? ये भेष तुम्हारा देश पहुंचा देगा। जिस देश की तुम्हारी जीवात्मा है, क्या उस देश कोई भेष पहुंचाएगा? ये तो भेष यहीं जला दिया जाएगा। ये शरीर भी जलेगा, भेष भी जलेगा, ये कुछ नहीं साथ जाएगा। इसलिए अंदर की तरफ चलो, तुम्हारा काम अंदर का है।
तुम्हारा घर का रास्ता अंदर में, बाहर नहीं है। लेकिन ये धीरे धीरे समझ में आएगा जब सत्संगों में, और ये चीज आपको कहीं नहीं मिले। तुम कहीं चले जाओ, ये संदेश कहीं नहीं मिलता, क्योंकि इसके बारे में किसी को ज्ञान नहीं है। ये कोई नहीं जानता जीवात्मा परमात्मा का मिलन, और यही मुख्य है। शरीर तो मिलता नहीं तो जला दिया जाता, सभी जानते हो, सब जानते हो, देख रहे हो। कहते भाई भगवान के पास ही जाएगा का? तो कहते अच्छा बुरा कर्म नहीं, वो भी नहीं जाए, वो कर्म भी शरीर से किया गया वो यही रह जाएगा। सिर्फ जीवात्मा के द्वारा अगर नाम की कमाई की है हो जाएगी, वो भी समय के नाम की। जो संतों ने समय का नाम जगाया, उस जगाए नाम से तो जीवात्मा जगेगी, कर जाएगी, बाकी किसी नाम से नहीं। गोस्वामी महाराज को कहना पड़ा, तुम नामों में मत फंस जाना, कोटि नाम संसार में तासे मुक्ति न होए, आदि नाम जो गुप्त जब बूझे बिरला कोई। करोड़ों नाम परमात्मा के प्रचलित है, लेकिन तुम्हारा उनसे काम नहीं। वो आदि नाम है, आदि अनादि, वो नाम जो मिलेंगे वो संतों के द्वारा जगाया जाएगा। ऐसे नहीं। भगवान कृष्ण ने, उद्धव ने पूछा कि महाराज आप कहते हैं अपने परम धाम को जाएंगे, हम तो जीवन में तुम्हारे साथ रहे, आपने कभी बताया नहीं, कल हमसे आपने पूछे नहीं, कभी बताता मैं क्या? तो कहाँ परम धाम, कहाँ हमको ले चलिए? कहते नहीं, ये ले जाने का काम संतों का है, मैं नहीं ले जा सकता। मैं जगा सकता हूँ, समझा सकता हूँ, बता सकता हूँ, लेकिन ले नहीं जा सकता। हाँ, तुमने मेरे साथ जीवन गंवाया है तो तुम्हें युक्ति बता रहा हूँ कि तुम चले जाओ बद्रिकाश्रम। जब कभी स्तोत्रनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ संत महापुरुष इस धरती पर आएगा, वो नाम को जगाएगा, उस नाम का स्मरण करके तुम मेरे धाम आ सकते हो। जब पाप पुण्य दो ना से, कृष्ण कहते हैं जो पाप पुण्य दो ना से वो हमारे पूर्वासी, हमारे धाम भी वही है जो पाप पुण्य दोनों को छोड़ देगा। आपको तो अपने घर जाना, वहां पाप पुण्य कहाँ जाएगा? न पाप जाएगा न पुण्य जाएगा। ये सब गंदगी यहीं पर उतार दी जाएगी। महापुरुष इसी के लिए आए, तुम्हारी सब गंदगी उतार दे और बिल्कुल पाक साफ निर्मल पवित्र करके जीवात्मा को ले जाएगा। ऐसे गंदी नहीं जीवात्मा जाएगी। गंदी जीवात्माओं को समय के नाम जहाज पर नहीं बैठने का अधिकार, वो नहीं बैठा ली जाएंगी। इसलिए हर बात को समझो पहले कि मैं करना क्या। बहुत आपने गंदे पाप कर्म करके देख लिए, बहुत भोग करके सब देख लिया, कुछ बाकी नहीं आपने रखा। अरे अब जरा अपने घर की तरफ देखो कि हम अपने घर जाना, समय थोड़ा रह गया, सारा समय भोगों में गवा दिया, बचा क्या तुम्हारे पास? किसी का 50, किसी का 60, किसी का 70, किसी का 80, कितना समय बचा? कलयुग में उम्र ही कितनी, 100 साल की, वो भी नियम संयम और सच्चा अच्छा शुद्ध खान पान करोगे, अच्छे कर्म करोगे तो। अगर बुरे कर्म और बुरे खान पान में फंस गए तो ये तो 50 में खेल खत्म हो रहा, सब जवान चले जा रहे। ये देखिए भाई, मिला था 100 वर्ष के लिए, जा रहा 50 साल, क्यों जा रहा? कि आपने आदेश नहीं माना, आपने वो काम नहीं किया जिसके द्वारा 100 वर्ष आपको मिलते। इसीलिए कहा गया शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी रहो तो 100 वर्ष का समय बिताओगे। वो नहीं करोगे तो देख लो, जैसे जब जा रहे थे तुम भी चले जाओ, और फिर ये जन्म मिलेगा नहीं, दोबारा मिलेगा नहीं। फिर आप पछताएंगे कि मिला था तो हमने गंवा दिया, अब मिला, अब तो मिल ही नहीं रहा, उसकी मांग करो। कहते नहीं, ऐसे नहीं मिलेगा। जब कभी उस महापुरुष की दया कृपा होगी तो वो महापुरुष को भेजेगा। अब पता नहीं हो ना कोई जरूरी तो नहीं है, क्योंकि सतयुग देता द्वापर में नहीं हुई, कलयुग में हुई, 3 युग खाली चले गए। तो कोई कि आगे सतयुग आ रहा, क्या सतयुग में फिर कभी मिलेंगे? बहुत मुश्किल। सतयुग में तो चले जाएंगे, उनका रहना कलयुग में ही है। जैसे सतयुग आ गया उनका काम हो गया, क्यों किसी काम के लिए आए हैं कि सतयुग लाने के लिए, कलयुग बहाने के लिए, फिर दोनों काम हो जाएंगे। फिर यहाँ को तभी आपसे कहा गया कि सतयुग तो आएगा, लेकिन अब आपको सबसे प्रिय वस्तु खोनी पड़ेगी, प्रिय वस्तु खोनी पड़ेगी, वो नहीं रहेंगे। उनका संकल्प सतयुग लाने का, इसके बाद मृत्यु लोक से
अपने सतलोक चले जाए। फिर क्या होगा? फिर तुम रह के यहाँ क्या करोगे? किसके सहारे रहोगे? बात तो है, लेकिन अभी मान ही नहीं रहे हो। अभी सज्जू की कामना करते हो। साधक के लिए सज्जू हानिकारक है, क्योंकि गुरु नहीं रहेंगे, वो चले जाएंगे। उनका संकल्प सज्जू लाने का। इसलिए तुम्हें सज्जू खज्जू के चक्कर में नहीं पड़ना, तुमको अपना काम बना। तुम इसके चक्कर में जो सज्जू देखना चाहते हो वो बार बार पैदा होंगे, भी आते जाते रहेंगे। ठीक है उनके लिए तो ठीक, लेकिन साधक के लिए सज्जू नहीं। उसके लिए तो कलयुग अच्छा है कि जब तक कलयुग है तब तक गुरु है। कलयुग जाने के बाद अपने घर चले जाए तो सारा मामला तो खत्म हो जाए। बात को समझो पहले, अभी समय है, कर लो, पछताओगे। कोई चीज काम नहीं आएगी। जो भी शरीर के लिए कर रहे हो या शरीर पर कर रहे हो, ये आपके काम नहीं आए। इसलिए शरीर से अलग हो, थोड़ा अलग हो इससे, आत्मा की तरफ बढ़ो। वो भी तुम्हारे शरीर में ही बैठी, कहीं दूसरी जगह नहीं है। शरीर के लिए आपने क्या क्या किया, लेकिन कुछ हुआ? कुछ काम हुआ? तुमने बड़े परेशानी कष्ट उठाए, तमाम तुमने मतलब पाखंड बायडम्बर किया, क्या मिला? कुछ। मैं सबसे पूछता हूँ, भाई आपने भेष बनाया तो क्या मिला? क्या ये भेष तुमको तुम्हारे देश पहुंचा देगा? भेषे नहीं जाएगा तो देश कैसे पहुंचोगे? इसलिए भेष के चक्कर में मत रहो, अपने घर जाने की तैयारी करो। ये तैयारी गुप्त है, किसी को नहीं मालूम। कहा अगर तुम तैयारी करोगे तो मैं सहयोग कर दूंगा, जल्दी हो जाएगी, लेकिन करोगे तब। ऐसे जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। देखो इस नाम में शंका नहीं होनी चाहिए। मैंने क्यों इसको पूरा कर दिया? ये अधूरा था। सब लोग जय गुरुदेव कहते थे, फिर कहते थे किसका है, तो वो बताता था, तब तुम जानते हो। अब तो तुम जान गए हो। अब सीधे जय गुरुदेव नाम पर, किसी का नहीं, न किसी आदमी का, इंसान का, न महात्मा का, किसी का नहीं है, प्रभु का। जो कभी नहीं आया उसका नाम है, जो यहाँ कभी नहीं आया। क्योंकि सज्जू में हरि, त्रेता में राम, द्वापर में कृष्ण, कलयुग में प्रभु। ये चीज अलग है। इसलिए मैंने शंका समाधान के लिए पूरा ही कर दिया कि जय गुरुदेव नाम प्रभु का, सीधे। उसमें कोई दर्द नहीं, कोई शंका संदेह नहीं कि कोई किसी महात्मा का है, गुरु का, ये किसका नाम लेते क्या, कहते नहीं, सीधे प्रभु का। सारी शंका जय गुरुदेव नाम प्रभु का और किसी का नहीं, और प्रभु से बढ़ के कुछ है। ये सबसे बड़े, इनसे नीचे सब है। जितने अवतार हुए सब नीचे के, ऊपर का अवतार कोई नहीं हुआ। अब आपको ऊपर का मिला, ऊपर जाने के लिए, इसलिए अब ऊपर जाने का समय है। जीवात्मा को अपने घर जाने का समय, इसलिए ये ऊपर का नाम मिला। और जहां से जीवात्मा ही, वहीं से संत महापुरुष आए। तभी कहते तुम घर चलो, मैं तुम्हारे घर से आया हूं तुमको घर पहुंचाने के लिए। और तो कोई आया नहीं था। कोई ब्रह्मा ब्रह्मलोक में, विष्णु विष्णुलोक में, शिव शिवलोक में, राम साकेत लोक में, कृष्ण गोलोक में, देवी देवता देवलोक में, और तुम तो सत्यलोक की रहने वाली। तुम्हारा इन लोगों से क्या मतलब? ऐसे लोगों से तुम्हारा कोई संबंध नहीं, ना इनके चक्कर में आपको पड़ना है। आपको सीधे अपने घर का निशाना बनाना कि हमको सत्यलोक जाना। सत्यलोक से संत आते जाते, असली घर तो अनामी धाम है, लेकिन सत्यलोक की बात की जाती, वहीं से जाने का सीधा रास्ता, वहीं से ये सब एक ही में हो जाते। सत्यलोक, अगम लोक, अलग लोक, अनाम लोक, सब एक ही में। इन सबको मिलाकर अनामी धाम, वहां से मालिक आता है। संतों सत्यलोक से आए, जितने संत आए सब सत्यलोक से। लेकिन जब संतों की बात लोग नहीं माने, उनको बुला दिया, उनको भी अपमानित किया, तब मालिक को स्वतः आना पड़ा। तब अनामी धाम की शक्ति प्रभु नाम से पधारी है। इसलिए अब इनको तो कोई नहीं रोक सकता। ये तो सारी सृष्टि के सर्वधर करता धरता है, इनको कौन रोके?
तो आपको तो बहुत बड़ी चीज मिली, लेकिन आप रखी संभाल के रख नहीं पाए, समझ नहीं पाए, पहचान नहीं पाए, धोखा हो गया। वो धोखे को मैं बार बार खत्म कोशिश कर रहा हूँ। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। अब आप लोग खड़े हो जाओ, जरा खड़े हो जाओ, को देर नहीं मत करना चाहिए। जितनी देरी तुम्हारे खड़े होने उतनी देर से जुड़ाने में आप खड़े नहीं हो पाए भी। ये शरीर की नहीं, आप अंदर से खड़े हो जाओ, क्योंकि अब सत्य न्याय और चरित्र की आवश्यकता है। अब चरित्रवान, धर्मशील, कर्मशील, न्यायी बनने के लिए खड़े हो जाओ। अब देश को उसकी जरूरत है, इसलिए मैं खड़ा कर रहा हूं। मेरा खड़ा करने का मतलब शरीर से तो रोज ही खड़े बैठते हो, इससे कुछ मतलब, अंदर से खड़े हो जाओ। देश का काम करने के लिए अब चरित्रवानों की जरूरत है, धर्मशीलों की जरूरत है, अच्छे त्यागी तपस्वियों की जरूरत है। ये धार्मिक धरा भारत देश, इसका परिवर्तन राम जैसे त्यागी तपस्वी ने किया, कृष्ण जैसे योगी ने किया था। तब तो ये भोगी नेता सब बिगाड़ रहे बेचारे। इनका राज है ही नहीं। यहाँ तो राज राम और कृष्ण का रहा। एक तपस्वी थे, 14 वर्ष तपस्या की, तब उनको राजा माना गया। एक योगी था कि तब उसको राजा बनाया गया। यहाँ तो न कोई योगी है न कोई तपस्वी, सब होगी। अब ये बैठ के गद्दी में सब बिगाड़ दिया कि जिसका काम होता वही करेगा, दूसरा नहीं कर सकता। अब इनसे आप उम्मीद करते हो, अरे भाई भोगियों से क्या उम्मीद करो, वो खुदे भोग में लिप्त है, तुम्हें क्या अलग करेगा? तुमको क्या योग की परिभाषा बताएगा जो स्वयं भोगों में लिप्त है? अब भोगी योग की बात करने लगे। इतना मतलब अपमान शब्दों का हुआ, जो ये शब्द है योग है कि इस शब्द का भी अपमान किया। परिणाम तो बहुत बुरा होगा, जिसको आंखों से देखा नहीं जा सकेगा। उसी परिणाम को रोकने, कम करने के लिए महापुरुष खड़े हुए कि किसी तरह लोग मेरी बात मान ले तो कम हो जाएगा, नहीं तो अपराध है, इसकी क्षमा है ही नहीं, कुछ नहीं बचेगा, सब बेरान हो जाएगा। तो अब बेरान हो जाएगा, कुछ नहीं, राजा न रहे, कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि कोई अच्छी सच्ची बात मानने को तैयार। इसलिए तुम अपने अपने को देखो। अब किसी को समझाने की कोशिश मत करो, अपने मन को समझाओ और अपना लग जाओ काम कि हमको अपने घर जाना है, अब हम किसी के चक्कर नहीं पड़े, तब तो ठीक है। अन्यथा तुम्हारा भी वही हाल होगा जो सबका। फिर आप ये नहीं कहोगे अरे हम तो सत्संगी थे, हमारा क्यों हो रहा? तुम सत्संगी कहाँ से बने? अभी एक भी तो लक्षण तुम्हारे पास सत्संगी का है नहीं। खाली कहते हो, कहने से थोड़ी मान लिया जाए, मानता तो अंदर से। कितना सुधरे हो, कितना बने हो, कितनी अच्छी चीज अपनाए हो, ये तो सब करना पड़ेगा तब माना जाएगा। ऐसे थोड़ी, ऐसे यहाँ आ गए भीड़ बना दी तो क्या होगा? ऐसे भीड़ तो मथुरा में बहुत लगी थी, कुछ नहीं हुआ। भीड़ में तो कुछ नहीं, भीड़ भग गई। ये तो भीड़ भगने वाली, इस पर विश्वास मत करना। ये जरा सा कोई सी बात आ जाए भाग जाएंगे, कहेंगे हम जय गुरुदेव में है ही नहीं, ये कहेंगे। इनके सारे कोई व्यवस्था मत करना, धोखा हो जाएगा, धोखा। इनमें से कोई पक्का नहीं, सब कच्चे हैं। अभी तो कुछ हो नहीं रहा है, इसलिए तुम्हारे और जरा से कोई व्यवस्था अगर छेड़ दी जाए तो यहाँ कोई आना सब बंद कर दे, कोई नहीं आएगा। ये समस्या आई थी इमरजेंसी में, सबने फोटो हटा दी घर से। कल हम जय गुरु के शिष्य नहीं है, ना हम जय गुरु जानते न मानते, ये स्थिति थी। अब बाद में फिर भाग सब आए कि अरे गुरु जी तो बच गए, तो समझते थे जेल चले गए, इनको फांसी की सजा हो जाएगी, ये हो जाएगी। अरे वो तो कह रहे हैं कि हमें कोई मार ही नहीं सकता, ना हमें कोई मार सकता, ना हमें कोई बहका सकता। मैं अपना काम करने आई हूँ, काम करके जाऊंगा, कोई बीमारी का लाभ पर हमें रोक नहीं सकता। कितना बड़ा चैलेंज है, ऐसा चैलेंज किसी शक्ति का
ये सब हमको संभाल के रखना चाहिए कि हमारा गुरु कितना महान है, कितना बड़ा शक्तिमान है। हम किसी के दरवाजे क्यों जाएं, क्यों हम क्यों भीख मांगे? लेकिन तुम्हारी आदत हो गई भगने की, इधर भगे उधर भगे उधर, अब भी भग रहे हैं। अभी कोई स्थिरता में नहीं है, तब से देख रहा। तभी मैंने कहा भाई बिरले ही बचेंगे जो उस अमानत को पाएंगे, तब तक बिरले रहेंगे, बाकी सब भगोड़े भाग जाएंगे, सब भाग जाएंगे। कोई कह रहा अरे मतलब यहाँ बीमारी बहुत आ गई, यहाँ परेशानी आ गई, कोई दया नहीं कर पाए। तो बीमारी परेशानी तुम्हारे कर्मों की है, और तुम भोगो बना, उसके लिए क्यों प्रार्थना करते? प्रार्थना करो जीवात्मा के लिए, जो आत्मा घर चली जाए। वो तो आप करते नहीं हो, वो नहीं, ये तो सब मिलेगा। अगर बीमारी आ जाए तो समझो गनीमत है, क्योंकि सतगुरु जब खुश होता जिस जीव पर, वो 3 चीजें देता, बीमारी, बदनामी और गरीबी। ये तो उनको खुशी की चीज है। लेकिन तुम उसी में रो रहे हो, ये बीमारी वो बीमारी वो, ये नहीं देख रहे हो कितने कर्म कट रहे हैं। सबसे ज्यादा कर्म बीमारी से करते हैं। आपको खुशी होनी चाहिए कि चलो बीमारी आ गई, कर्म तो कट रहे हैं, वैसे हम काट ही नहीं पाते। वैसे कह दिया त्याग करो तो पैसा कर सकते हो, भजन करो तो तुम्हारे बस का है ही नहीं, और बीमारी भी नहीं सह सकते, तो फिर सहोगे क्या? कुछ तो बर्दाश्त करना पड़ेगा जो तुमने किया है। फिर भी बर्दाश्त करके अगर कोई चीज खत्म हो जाए तो इससे सरल क्या? ये सब समझने की चीज है। जय गुरुदेव।